नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं क्लाउड टेक की। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, यूजर्स ग्रुप एंड यूजर्स के बारे में कुछ थ्योरेटिकल हमने डायग्राम बना के वहाँ पे समझने की कोशिश किया था कि यूजर्स क्या है, उसकी परमिशंस कैसे लगाए जाते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूजर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, ग्रुप कैसे क्रिएट किए जाते हैं, यूजर्स क्रिएट करने के बाद उस ग्रुप में कैसे ऐड किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम अपने सर्वर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना VMware वर्चुअल मशीन को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद मैं जाता हूँ इनपुट पे। इनपुट में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कंट्रोल आल डेल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एडमिन का पासवर्ड एंटर करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे एडमिन का पासवर्ड डाला और हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया। तो गाइज, ये सर्वर है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि टाइम टेकन है। और एज ए एडमिन आप काम करते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस हर चीज़ में आपको रखनी पड़ेगी। आपके पास बहुत ही हेवी मशीन है तो आप क्विकली आप उस पर सारे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके पास थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो गया है। कुछ जो सर्विसेज है वो यहाँ पे वो चेक करने की कोशिश कर रहा है, रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा है। तो देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे रिफ्रेश हो रहा है हमारे पास यहाँ पे ये सारे सर्विसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें जाना है टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे जाना है, और इसको मिनिमाइज कर देते हैं या बंद कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका डोमेन नेम मिलेगा, यहाँ पे आपको एक्सपेंड करना है ओनली। तो या तो डबल क्लिक कीजिए या फिर ये जहाँ पे एरो का बटन है इस पर क्लिक कीजिए, आपका एक्सपेंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्ट इन में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स बने हुए हैं। तो ये सर्वर्स के कुछ बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आते हैं, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी ऐसा कंप्यूटर इसमें ऐड नहीं किया है। डोमेन कंट्रोलर पे देखते हैं तो हमने आप देख सकते हैं कि हमारा एक डीसी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे यूजर्स पे जाते हैं। आप यूजर्स पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यूजर्स पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे यूजर्स बनाना एंड ग्रुप बनाना, ठीक है। और उस ग्रुप में एक एक यूजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे परमिशंस लगाए जाते हैं, ठीक है। यही इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे आप कहीं भी राइट क्लिक करके यहाँ पे आप यूजर्स को यहाँ पे न्यू करके यहाँ पे आप यहाँ पे यूजर्स बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से नहीं बनाने के लिए आप यूजर्स की डायरेक्टरी में जाके वहाँ से आप यूज़र को क्रिएट करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक किया, डबल क्लिक, और यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आप यूजर की डायरेक्टरी में हो, ठीक है। न्यू पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक और मेथड बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे आइकन शो कर रहा होगा यहाँ पे यूजर क्रिएट करने के लिए, और उसके बगल में आपको दो आइकन शो करेंगे, वो ग्रुप क्रिएट करने के लिए होता है, शॉर्टकट होते हैं वो, ठीक है। तो मैं सिंपली इस यूजर पे क्लिक किया, उस आइकन पे मैंने क्लिक किया, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का कुछ एक फॉर्म खुल के आया है। इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है। सपोज मैं मान लिया कि मनीष के नाम से एक आईडी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और इनिशियल नेम आपको देना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप लास्ट नेम डाल सकते हैं, जैसे कि मनीष तिवारी मैंने डाल दिया। और यहाँ पे आप जैसे कि लॉगिंग जो यूजर लॉगिंग नेम है वो आप चेंज भी कर सकते हो। मतलब कि ये जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है वो आपको मनीष तिवारी दिखाई देगा, बट जो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी होंगे वो जो है वो लॉगिंग जो आईडी होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बनाना है और मैं ढूंढते रहूँगा मनीष तिवारी के नाम से, और यहाँ पे किसी और नाम से बना होगा। तो गाइज, मैं सिंपली मनीष के नाम से बना देता हूँ, ठीक है।
तो मनीष मैंने ले लिया। लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेन आपका यहाँ पे क्लाउड टेकी शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये इसके अंदर आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट पे क्लिक किया और मैंने पासवर्ड रख लिया, ठीक है, पासवर्ड रख लेता हूँ। गाइज पासवर्ड तो थोड़ा यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, ठीक है। मतलब कि अगर ये वाला बटन आप यहाँ पे चेक मार्क करते हो, अगर यूजर को आप ये सारे क्रेडेंशियल आपको शेयर करते हो और यूजर जैसे ही लॉगिन करेगा उसके पास में एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि उसका जो पासवर्ड है चेंज करने का, विदाउट पासवर्ड वो लॉगिन नहीं कर सकता। तो आपको उसको मतलब चेंज करना ही पड़ेगा, उसको मस्ट है पासवर्ड चेंज करना, उसके बाद से न्यू पासवर्ड अपना रखेगा, उसके बाद से वो अपना लॉगिन करेगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा वो है कि यूज़र अपने हिसाब से अपना पासवर्ड रखेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर्स पासवर्ड चेंज ना करे, ठीक है, तो ये वाला बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चेक मार्क लगाओगे और पासवर्ड नेवर एक्सपायर। गाइज आपको पता है कि 42 डेज़ का बिल्कुल एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद से पासवर्ड एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको नेवर पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे आपको चेक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है अकाउंट डिसेबल का, ठीक है। अकाउंट डिसेबल मीन्स अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो अकाउंट तो आपने क्रिएट कर लिया, यानी कि यूज़र को आपने क्रिएट कर लिया, यूज़र क्रिएट करने के बाद वो क्रेडेंशियल भी आप यूज़र को शेयर कर दोगे तब भी वो लॉगिन नहीं करेगा, क्योंकि उसका अकाउंट जो है वो डिसेबल किया हुआ है आपने, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, एज ए एडमिन आप इसको यूज़ कर सकते हो कि जब तक अलाउ ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करती है कि उसको आप उसके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए परमिशन दो, उसके बाद यहाँ से आप चेक मार्क जो है वो हटा सकते हो। तो मैं अभी सिंपली क्या करता हूँ, चेक मार्क हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अकाउंट डिसेबल नहीं करना है, मुझे तो आपको प्रैक्टिकली करके बताना है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। ओके, एक बार दोबारा से देख लेते, पासवर्ड आई थिंक मिस मैच हो रहा होगा, तो दोबारा से हम रीसेट कर देते हैं पासवर्ड। नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। देखिए हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो गया, यानी कि यूज़र एक क्रिएट हो गया, ठीक है। एक और यूज़र हम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि 2 यूज़र चाहिए आपको दिखाने के लिए। तो मैं एक और यूज़र क्रिएट कर लिया और मैं रखता हूँ के, ठीक है, और टी रख देता हूँ इसका, ठीक है। के लास्ट नेम रख देता हूँ उसका तिवारी, या तिवारी रख देता हूँ, और इसका जो लॉगिंग है वो भी के रखता हूँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड रख दिया मैंने यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कभी भी आपको रखना है यहाँ पे पासवर्ड, और पासवर्ड जो है नेवर एक्सपायर और यूज़र कांट चेंज पासवर्ड पे मैंने चेक मार्क लगाया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, और आप देख सकते हैं 2 यूज़र हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, ठीक है। आपको आपने तो यूज़र क्रिएट कर ली, यहाँ पे यूज़र क्रिएट करने के बाद उसके बहुत सारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। एज ए मान के चलिए कि कोई कंपनी में कोई यूज़र एंट्री कर रहा है, जैसे कि 2 यूज़र्स जो है, मतलब कि 2 एम्प्लॉय कंपनी में एंट्री किया, एंट्री करने के बाद 2 अपने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया और उसके बाद यूज़र का इन्फॉर्मेशन भी आपको फिल करना है। तो या तो आप डबल क्लिक करो इस पर, तो ये इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। दूसरा है इसमें कि यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, यूज़र की प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद भी आपको देखो ये इस टाइप का आपके पास फॉर्म खुल गया। तो हम अभी जनरल टैब पे हैं। जनरल में क्या करना है हमें, ये देखिए डिस्प्ले नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन में कुछ भरना है भरिए, ऑफिस में डाल दीजिए आप क्लाउड टेकी करके डाल दीजिए, जो हमारा चैनल का नाम है वही डाल देता हूँ। टेलीफोन नंबर डाल दिया, 0 कुछ भी डाल दो, 01112345678। ईमेल एड्रेस आप उस यूजर्स का ईमेल एड्रेस जो पर्सनल ईमेल एड्रेस होता है वो आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि मान के चलिए manish@gmail.com। और यूजर्स का कोई वेब पेज होगा या उसका कुछ वेबसाइट चल रही होगी,
तो यहाँ पे आप वेबसाइट को यहाँ पे डाल सकते हो उसका एड्रेस, ठीक है। फिर हम जाते हैं एड्रेस में, ठीक है। एड्रेस में उसका क्या है, मैं एग्जांपल की तरह ले लेता हूँ 25 सेकंड फ्लोर न्यू दिल्ली। पीओ बॉक्स नंबर हो गया इसका, कुछ भी डाल दो, मतलब न्यू दिल्ली डाल दो, सिटी भी न्यू दिल्ली डाल देते हैं। और स्टेट जो होते हैं वो भी डाल देते हैं, ओनली दिल्ली दिल्ली डालते हैं, ठीक है। उसका जो पोस्टल कोड है 110022 करके डाल देते हैं। कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंडिया आई प्रेस किया और मैंने यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। तो हमने जनरल का इंफॉर्मेशन डाल दिया, यहाँ पे एड्रेस भी डाल दिया। अकाउंट्स में आपको कुछ नहीं करना है, उसके बारे में बात बताता हूँ। प्रोफाइल में भी अभी आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे आते हैं टेलीफोन नंबर, टेलीफोन घर का नंबर है यहाँ पे, तो आप डाल दो ऐसे ही करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। यहाँ पे आप उसका आईपी फ़ोन नंबर है तो आईपी फ़ोन डाल सकते हो यहाँ पे। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ठीक है, उसका पर्सनल मोबाइल नंबर। यहाँ नोट्स कुछ लिखना है तो नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जॉब टाइटल में आप डाल सकते हो आईटी आईटी मैनेजर, आईटी मैनेजर या ट्रेनर डाल दो, ट्रेनर डाल दिया। डिपार्टमेंट किसका है, आईटी है। कंपनी क्लाउड टेक ही डाल दी मैंने। और मैनेजर का नाम हो तो वही डाल दो आप, ठीक है। मैनेजर्स का मैं हूँ तो आप छोड़ दो उसको, ठीक है। उसके बाद से ये कॉम प्लस ये टेलीफोन्स नंबर आपने डाल दिया, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप वगैरह जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। मेंबर्स किसका है, ये डोमेन का मेंबर है, तो ये चीज़ें बता दूंगा आपको, इसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से हम आते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में गाइज आपको क्या करना है, अकाउंट्स में देख सकते हैं कि ये जो यूजर्स है ये कब से कब मतलब कि लॉगिंग करेगा, ठीक है। मतलब कि जनरली 8 घंटे का शिफ्ट होता है, तो 8 घंटे का शिफ्ट कब से कब होता है, यानी कि मान लीजिए कि 8 बजे से लेकर के मंडे टू सैटरडे इसको लेते हैं। तो यहाँ पे लोगे तो रात में चला जाता है, तो हम क्या करते हैं इसको, यहाँ से हम लेते हैं 8 बजे मंडे, और यहाँ से स्क्रॉल करते हैं और मंडे से लेते हैं हम सैटरडे तक, ठीक है। 8 से यहाँ पे कर लो आप, कितने घंटे हो गए देख लो, 2 4 6 8 22। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आप आर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मंडे टू सैटरडे 8 बजे से लेके 5 बजे तक इसका 17 हो रहे हैं यहाँ पे। तो 8 से इसका 5 बजे तक शिफ्ट है, ठीक है। यहाँ से आप लॉगन परमिटेड या लॉगन डिनाइड कर सकते हो, यानी कि इतने के बजे के बीच में या तो ये लॉगिंग कर सकता है या फिर लॉगिंग नहीं कर सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे परमिट किया इसको कि ये इतने बीच में ये लॉगिंग करेगा, ठीक है। ये हमने लगा दिया इस पे। और उसके बाद से हम चलते हैं डायल इन का, बता देता हूँ आपको। डायल इन में क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट अलाउड नहीं कर सकता। ये जो एनपीएस नेटवर्क पॉलिसीज है ये इसको कंट्रोल करेगा तब तक जब तक आप इसको अलाउड नहीं करोगे कि ये गाइस जो है वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, जब तक अलाउड नहीं करोगे तब तक ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलिंग बैक का ऑप्शन लगा सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया है कि अभी मैं इंटरनेट वगैरह एक्सेस करने का परमिशन कुछ नहीं दे रहा हूँ, और मैं सिंपली क्या किया, सेव कर दिया। तो गाइस देख सकते हो हमारे पास एक यूजर भी क्रिएट हो गया, और उसके साथ में मैंने उसके सारे फॉर्म भी भर दिए।
अब हमें क्या करना है, एक ग्रुप क्रिएट करना है। तो हम ग्रुप क्रिएट करते हैं यहाँ से, सॉरी ये यहाँ दूसरे वाला ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करते हैं। एक हम ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं आईटी का, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये देखिए ग्रुप टाइप क्या है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था ग्रुप टाइप्स कितने होते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप होता है। मतलब ईमेलिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आएंगे ना वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आप डाल सकते हो। जैसे कि एचआर हो गया, एचआर का बहुत सारा काम ईमेलिंग पे होता है, तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में रख सकते हो। आईटी का आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा काम नहीं होते हैं, तो हम इसको सिक्योरिटी ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोमेन लोकल है, ग्लोबल है और यूनिवर्सल है। आप लोकली इसको रखना चाहते हो ग्रुप को, या ग्लोबल तरीके से मतलब कि ग्लोबली इसको एक्सेस कराना चाहते हो, या फिर आप कहीं से भी मतलब कि दुनिया में किसी जगह से भी आप इसको कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप यूनिवर्सल लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो या फिर ग्लोबल रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लोकल डोमेन कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ऐसे ही मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ ग्रुप एचआर का। एचआर का क्रिएट कर लिया मैंने, और इसको मैं अभी लोकली रखता हूँ, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में इसको डाल दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मैं एक्सपैंड कर देता हूँ इसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप हमने क्रिएट किया, और दूसरा है लोकल डोमेन पे ही किया है, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपने ग्रुप पे पॉलिसीज लगाने हैं या फिर पर्टिकुलर यूजर्स पे लगाने हैं, यानी कि आपको यहाँ पे यूजर क्रिएट करना ही करना है। तो मैं इस ग्रुप को ओपन करता हूँ, या इस ग्रुप को डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, या उसकी प्रॉपर्टीज पे जाके ओपन कर सकते हो। तो मैंने इसको ग्रुप को ओपन किया, और क्या है कि मेंबर्स पे क्लिक किया, ठीक है। वो मेंबर्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई ऐसा मेंबर्स नहीं है, ठीक है। हमारे पास अभी बिल्कुल न्यू सर्वर है, तो हमारे पास कोई ऐसा मेंबर नहीं है। तो हमें मेंबर क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने क्या रखा था, मनीष नाम रखा था। यहाँ चेक कर लीजिए नाम, मनीष लिख कर चेक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे मनीष करके आ गया, manish@cloudtechie.com, ठीक है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, या फिर एडवांस में जाने के बाद आप यहाँ से भी फाइंड नाउ कर सकते हो। आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करके, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये जो है यूजर्स, यहाँ से भी आप सेलेक्ट करो, ओके करो, यहाँ से आएगा। दूसरा वाला भी मैंने यहाँ पे यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ, के करके बनाया था, और चेक नाउ पे करेंगे, और देखिए दूसरा वाला भी। उसके बाद से मैं ओके किया, अप्लाई और ओके कर दिया। मीन्स अगर मैं परमिशन मेरे को कुछ लगाना है तो इस ग्रुप पे लगाएंगे। इस ग्रुप पे अगर लगाते हैं तो दोनों यूजर्स के ऊपर, ये जो दोनों यूजर हैं इन दोनों यूजर के ऊपर लग जाएगा परमिशन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल सिंगल यूजर पे अलग अलग पॉलिसी लगाना, तो आप इस पे जाके लगाओगे, ठीक है। सिंगल सिंगल यूजर पे जाके यहाँ पे लगाओगे आप, ठीक है। अगर आपको यूजर्स को रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, सिंगली आप इसमें क्या करोगे, आईटी वाले ग्रुप पे डबल क्लिक करोगे, मेंबर पे जाओगे, और यहाँ पे रिमूव कर दोगे। यहाँ पे सिंपली मैंने सेलेक्ट किया और इसको रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। तो गाइज हमने रिमूव कर दिया। अब हम चलते हैं एक बार स्विच यूजर करके देख लेते हैं कि ये लॉगिन करता है कि नहीं, इसके पास क्या क्या परमिशंस हैं। अगर न्यू यूजर हम क्रिएट करते हैं उसमें क्या क्या परमिशन है, तो एक बार हम आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। तो लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी सर्वर पे हम क्या करेंगे, स्विच यूज़र करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल आल डिलीट करके भी आप यहाँ पे जाने के बाद स्विच यूज़र कर लो, और फिर आप देख सकते हो दोबारा से मैंने किया इसको, और हमारे पास आपके सामने आ गया, ठीक है। दूसरा यूजर, एक अदर यूजर है और दूसरा है क्लाउड टेक यूजर। तो हमने इस पे जाना है, और जो मैंने रखा था नाम के, और पासवर्ड मैंने रखा था इसको, ये पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन। देखिए गाइस इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है
कि द साइन इन मेथड यू आर ट्राइंग टू यूज इज नॉट अलाउड फॉर मोर इन्फो कॉन्टेक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, यानी कि आपके इस यूजर के पास में ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया, आपने अलाउ नहीं किया लॉगिंग का, इसलिए वो लॉगिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं कि इस टाइप्स का आपके पास यूजर क्रिएट होता है और ये यूजर्स को किस तरह से आप ऐड करोगे ग्रुप में और किस तरह से आप परमिशन लगाओगे। तो गाइज इस वीडियो को हम इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस यूजर को लॉगिंग करा के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it